नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिमाक्षी बहुगुणा। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केदारनाथ धाम के दौरे को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज लिया तैयारियों का जायजा। प्रधानमंत्री 5 नवंबर को 400 करोड़ रुपए की योजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। प्रदेश सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दी दीपावली की सौगात। आंगनबाड़ी वर्करों का मानदेय 1800 जबकि मिनी और सहायक कार्यकर्ताओं का मानदेय 1500 रुपए बढ़ाया गया। केदारनाथ धाम का प्रसाद भोग योजना के तहत जल्द होगा सर्टिफाइड। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण नई दिल्ली को भेजा गया प्रस्ताव। और प्रदेश भर में आज हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है छोटी दीपावली का त्योहार। बाजारों में सुबह से छाई है रौनक। पुलिस प्रशासन ने किए सुरक्षा के विशेष प्रबंध। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 नवंबर को केदारनाथ धाम आ रहे हैं। उनके दौरे से पहले आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ धाम पहुंचे और बाबा केदार के दर्शन किए। इसके बाद उन्होंने केदारनाथ धाम पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया और प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारियों का जायजा लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की बाबा केदार के प्रति विशेष आस्था और श्रद्धा है। उनका विजन उत्तराखंड को दुनिया की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी के तौर पर विकसित करने का है और इस दिशा में तेजी से काम हो रहा है। देखिए, निश्चित रूप से जो उनकी एक परिकल्पना है, एक संकल्पना है कि उत्तराखंड आने वाले समय में आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में बने, तो उस दिशा में निश्चित रूप से पूरी दुनिया के लिए एक ऐसा स्थान होगा जहाँ पूरी दुनिया के लोग हर प्रकार से यहाँ शांति के लिए आएंगे, भगवान की प्रार्थना के लिए आएंगे। और हम सब लोगों के लिए एक गौरव का क्षण है कि माननीय प्रधानमंत्री जी उसको आगे बढ़ा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण के पहले चरण का काम पूरा हो चुका है। प्रधानमंत्री 5 नवंबर को यहां आदि गुरु शंकराचार्य जी की समाधि का लोकार्पण और उनकी प्रतिमा का अनावरण करेंगे। साथ ही 400 करोड़ रुपए की योजनाओं का भी लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। करोड़ की जो योजनाएं हैं उनका लोकार्पण होना है और शिलान्यास होना है। साथ में आदि गुरु शंकराचार्य जी की समाधि का भी जो है उस दिन अनावरण होने वाला है। सरस्वती घाट बनकर तैयार हो गया है और हमारे जो आस्था पथ है, आस्था पथ का भी निर्माण कार्य पूरा हो गया है। इसके साथ साथ अन्य जो प्रथम चरण के जो काम हैं वो पूरे हो चुके हैं। द्वितीय चरण के काम उस दिन उसका शिलान्यास होने वाला है। भव्य केदारपुरी और दिव्य केदारपुरी नए रूप में वहाँ बनने लगी है और अभी पहले चरण का पूरा हुआ है तो उसका स्वरूप बदल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो सैकड़ों वर्षों से जो काम कभी किसी ने सोचे भी नहीं थे, वो सारे के सारे काम वहाँ पर हो रहे हैं। केदारनाथ धाम में मुख्यमंत्री ने तीर्थ पुरोहितों और पंडा समाज के प्रतिनिधियों से भी बातचीत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि तीर्थों के पंडा, पुरोहित और पुजारियों के मान सम्मान को कोई ठेस नहीं पहुंचाई जाएगी। उन्होंने कहा कि देवस्थानम बोर्ड को लेकर जल्द निर्णय लिया जाएगा। देवस्थानम बोर्ड को लेकर कहीं कोई विरोध नहीं था और उनकी कुछ शंकाएं हैं, कुछ उनकी जो चीज़ें हैं जो उन्होंने कहा है कि हमसे बातचीत नहीं हुई समय बताते समय, तो हमने कहा है कि जल्दी हम लोग इस पर निर्णय करेंगे। कब तक? वहीं शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा 30 नवंबर तक देवस्थानम बोर्ड पर फैसला ले लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर पंडा और पुरोहित समाज में उत्साह है। तीर्थ पुरोहितों के साथ बहुत ही सहानुभूति बातों में बात हुई और उनको ये बिल्कुल सरकार ने आश्वस्त किया है कि सरकार किसी के हितों की विरोधी नहीं है और हर हालत में हम 30 नवंबर से पहले इस समस्या का समाधान ढूंढेंगे। जी नहीं, देखिए, सब लोग बड़े उत्साहित हैं। पूरे पंडा समाज भी बहुत उत्साहित है, पुरोहित समाज भी उत्साहित है कि मोदी जी आ रहे हैं, क्योंकि मोदी जी का केदार धाम के प्रति एक अपार स्नेह भी है, उनकी श्रद्धा भी है बाबा के प्रति। और जब भी मोदी जी आते हैं तो निश्चित रूप से इस राज्य को कुछ न कुछ प्राप्त होता है।
प्रदेश सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दिवाली की सौगात दी है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 1800 रुपए और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों का मानदेय 1500 रुपए बढ़ाया गया है। मंगलवार देर शाम कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के नेतृत्व में बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की और मासिक मानदेय वृद्धि किए जाने पर उनका आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने विषम परिस्थितियों में काम किया है। बहुत लंबे समय से आंगनबाड़ी की कार्यकर्ताएं, सहायिकाएं, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं सभी जो हमारी ये बहनें हैं, बड़े इन्होंने कोरोना महामारी के समय में बड़ी विषम परिस्थितियों में काम किया और लंबे समय से अपने मानदेय को बढ़ाने के लिए काम कर रहा था। इसलिए हमने जो कार्यकर्ती हैं उनका 1800 और मिनी और सहायक कार्यकर्ताओं का 1500 का जो है उनके मानदेय में वृद्धि का कल शासनादेश कल निकाल दिया। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास सचिव हरिचंद्र सेमवाल ने महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास निदेशक को नवंबर 2021 से मानदेय वृद्धि करते हुए भुगतान की कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। केदारनाथ धाम को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण नई दिल्ली की ओर से जल्द भोग योजना में सर्टिफिकेशन हासिल होने जा रहा है। चारों धामों में केदारनाथ पहला धाम होगा जहां का प्रसाद भोग योजना के तहत सर्टिफाई होगा। इसके लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण को प्रस्ताव बनाकर प्रेषित किया जा चुका है। राज्य के खाद्य सुरक्षा आयुक्त डॉक्टर पंकज कुमार पांडे ने ये जानकारी देते हुए बताया कि केदारनाथ धाम के बाद राज्य के अन्य मंदिरों में भी ये प्रक्रिया अपनाई जाएगी। वहीं त्योहार के मौसम में मिलावटखोरी पर रोक लगाने और लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के मद्देनजर जिलों को अब साप्ताहिक सैंपलिंग का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने कहा कि सप्ताह में हाई रिस्क निरीक्षण करने के साथ ही दूध और उससे बने खाद्य पदार्थों के साथ ही तेल और मसालों जैसे उत्पादों की कमोडिटी आधारित सैंपलिंग कराई जा रही है। खाद्य पदार्थों की सैंपलिंग के लिए निर्धारित समय को लेकर भी जरूरी कदम उठाए गए हैं। पहले खाद्य पदार्थों की सैंपलिंग के बाद रिपोर्ट आने में लंबा समय लग जाता था, लेकिन अब 14 दिनों के अंदर सैंपल रिपोर्ट अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए रुद्रपुर स्थित जांच प्रयोगशाला को विशेष रूप से निर्देश जारी किए गए हैं। खाद्य सुरक्षा आयुक्त के अनुसार राज्य की सीमाओं पर पुलिस, डेयरी और आरटीओ जैसे विभागों के साथ मिलकर संयुक्त निरीक्षण की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि अक्टूबर में खाद्य पदार्थों में मिलावटखोरी रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया गया था। इस दौरान सभी 13 जिलों में कुल 523 विभिन्न खाद्य सामग्री के नमूने लेकर लैब में भेजे गए। नियमों के उल्लंघन पर 47 खाद्य कारोबारियों के विरुद्ध वाद दायर किए गए हैं। खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने बताया कि खाद्य वस्तुओं को लेकर एफडीए द्वारा नवंबर 2021 से मार्च 2022 तक विशेष सर्विलेंस अभियान चलाया जाएगा। खासतौर से खाद्य तेल, शहद, चाय और घी जैसे उत्पादों के 100 सैंपल हर महीने लिए जाएंगे। इनकी जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्य योजना बनाई जाएगी। प्रदेश भर में आज छोटी दीपावली का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है, जिससे व्यापारियों के चेहरे खिल उठे हैं। त्योहार को देखते हुए शासन प्रशासन भी पूरी सतर्कता के साथ मुस्तैद है और कोविड-19 के नियमों का भी पालन जनता से करवाया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए 18-19 अक्टूबर की आपदा में मृतकों के नाम एक दिया जलाने की अपील प्रदेशवासियों से की है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होते हैं। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। नैनीताल जिले के कई क्षेत्रों में दीपावली पर महालक्ष्मी की पूजा में चोपड़ा गांव के फूलों का उपयोग किया जाता है। चोपड़ा गांव में कई सालों से दीपावली पर्व के लिए फूलों की खेती की जा रही है। ग्रामीण पर्व के दौरान फूलों को शहरों और अन्य क्षेत्रों में
से बेचते हैं और इन्हीं पैसों से अपने घरों में दीपावली का त्योहार मनाते हैं। इन फूलों को हम 6 महीने पहले लगाते हैं और फूल तोड़कर हम फिर इनकी माला बनाते हैं दीपावली में, और दीपावली इसी से दीपावली की हम पूजा करते हैं। दीपावली में ये फूल हमारे शहरों तक जाते हैं, बड़े बड़े शहरों में, और इसी से पूजा अर्चना की जाती है। ग्रामीणों का कहना है कि उनकी दीपावली फूलों के कारोबार पर निर्भर है। जुलाई के महीने में फूलों के बीज बोए जाते हैं जो दिवाली तक तैयार हो जाते हैं। इन्हीं फूलों से घरों में लक्ष्मी पूजा की जाती है। फूल की खेती करते हैं सन 80 से, और यहाँ से फूल तोड़ के और माला बना करके हल्द्वानी ले जाते हैं, और काफ़ी अच्छा वो होता है। हमारे गांव के अंदर फूलों की खेती बहुत बढ़िया होती है और महालक्ष्मी को अच्छा इसका बेनिफिट मिलता है, और इसलिए हम फूलों की खेती बहुत ज़्यादा करते हैं। शहरों में जो ये फूल जाता है यहाँ से सभी लोग शहरी वाले पूजा करते हैं और बहुत अच्छी तरीके से इनको बड़े प्यार से खरीद के ले जाते हैं। फूल पर निर्भर करती है, मतलब हमारी दिवाली जो है फूलों पर ही निर्भर होती है। अच्छा, बरसात के इस टाइम में जुलाई के महीने में इसको हम बीज बोते हैं। इसका एक जगह क्यारी बना के बीज बोते हैं। बीज बोने के बाद जब पौधा लगाने लायक हो जाता है उसको फैलाते हैं, इधर उधर खेतों में लगाते हैं। खेतों में लगाने के बाद उसकी देखभाली करते हैं। देखभाली करने के बाद दिवाली के 3-4 दिन पहले से ही हम इसको तोड़ के माला बना के बेचना स्टार्ट करते हैं। पुलिस उप महानिरीक्षक और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून जन्मजय खंडूड़ी ने सभी लोगों को दीपावली पर्व की शुभकामनाएं दी। उन्होंने लोगों से सुरक्षित दीपावली मनाने की अपील की और कहा कि पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी तैयारी की है। तक ट्रैफिक का सवाल है। ट्रैफिक में आज हमने ज्यादा पुलिस बल का प्रबंध किया हुआ है। एवं पीएसी की टुकड़ियों को भी ट्रैफिक प्रबंधन में लगवाया गया है। जितने हमारे ऑफिसर्स हैं आज सारे के सारे ऑफिसर्स भी सड़क पर तैनात हैं। ये लगातार जितना भी फेस्टिव सीजन है उस दौरान सभी लोग सड़कों पर रहेंगे ताकि आप लोग सेफ रहें और आप लोगों को कम से कम इनकन्वीनियंस फेस करनी पड़े। जहां तक आप लोगों से एक गुजारिश भी करना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें, और अगर आप अपने व्हीकल से आते हैं तो जो संबंधित पार्किंग्स हैं, जो निर्धारित हमने पार्किंग की हुई है, उन्हीं पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ी रखें। जहां तक शराफों से भी, जो सोने के व्यापारी हैं, उनसे भी हमारा निवेदन है कि अगर कैश का कहीं मूवमेंट कराते हैं या गोल्ड का मूवमेंट कराते हैं तो इसको पुलिस को जरूर इन्फॉर्म करें ताकि पुलिस आपको एस्कॉर्ट प्रोवाइड कर सके। हरिद्वार से शुरू हुई छड़ी यात्रा का बागेश्वर स्थित बागनाथ धाम पहुंचने पर साधु संतों ने भव्य स्वागत किया। ढोल नगाड़ों के साथ छड़ी यात्रा के साथ आए यात्रियों को जूना अखाड़ा लाया गया। छड़ी यात्रा की अगुवाई कर रहे जूना अखाड़ा के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेमगिरी महाराज ने कहा, जन जन तक धर्म की पताका को पहुंचाने और धार्मिक स्थलों की जानकारी देने के साथ ही प्राचीन मठ और धर्मशालाओं की वस्तुस्थिति देखने के लिए संत समाज यात्रा पर है। आदि जगत गुरु शंकराचार्य 5 साल की उम्र में छड़ी लेकर धर्म की रक्षा के लिए निकले थे। तब से ये परंपरा चल रही है। उन्होंने कहा कि धर्म परिवर्तन कर रहे लोगों को भी इस यात्रा के माध्यम से जागरूक किया जाएगा। 12 दिन से उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल के सभी धामों को घूमती हुई कमाऊं में आज बागेश्वर पहुंच चुकी। इस छड़ी का मुख्य लक्ष्य जो आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी का था, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार। जो हमारे धर्म से लोग दूसरे धर्मों में जा रहे हैं, इसके प्रचार प्रसार से हमारे सनातन धर्म का कोई व्यक्ति दूसरे धर्म में न जाएगा। 20 अक्टूबर को हरिद्वार के माया देवी मंदिर से शुरू हुई पवित्र छड़ी यात्रा चारों धामों और विभिन्न मंदिर मठों से होते हुए बागेश्वर पहुंची। यहां जूना अखाड़ा के महंत शंकर गिरी महाराज ने सभी का स्वागत किया। साधु संतों ने सरयू नदी में स्नान के बाद पवित्र छड़ी पूजन किया। छड़ी यात्रा 1 महीने तक कुमाऊं और गढ़वाल के प्रमुख मंदिरों से होकर हरिद्वार लौटेगी। बागेश्वर आज ये छड़ी 4 धाम यात्रा करके यहाँ पहुंची है। यहाँ से कुमाऊं मंडल में जितने भी छोटे बड़े मठ मंदिर आश्रम धाम, वहाँ सब ये छड़ी वहाँ पहुंचेगी। वहाँ सब महात्माओं का स्वागत होगा।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को आगे बढ़ाते हुए केंद्र सरकार ने एक महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की और इसे सुकन्या समृद्धि योजना का नाम दिया गया। इस योजना के तहत माता पिता या कानूनी अभिभावक 10 वर्ष से कम उम्र की कन्या का खाता नजदीकी पोस्ट ऑफिस या बैंक में खोल सकते हैं। ये योजना बेटियों के लिए केंद्र सरकार की एक छोटी बजट योजना है। केंद्र सरकार इस योजना में बेहतर ब्याज दर उपलब्ध करा रही है। वहीं आयकर में भी सरकार द्वारा छूट दी जा रही है। नैनीताल जिले में ये योजना खासी लोकप्रिय हुई है। पेश है एक रिपोर्ट। स्टेट बैंक के मैनेजर खुशबू चौरसिया ने बताया कि इस योजना में 7.4% की दर से खाताधारक को ब्याज दिया जा रहा है। इसमें कम से कम 250 रुपये से खाता खोला जा सकता है और अधिकतम 1,50,000 रुपये सालाना खाते में जमा किए जा सकते हैं। इस योजना के तहत बेटी की 18 साल की उम्र के बाद उच्च शिक्षा के लिए 50% रकम निकाली जा सकती है। इसमें 18 साल तक पैसे हमें जमा करने होते हैं। मिनिमम 250 रुपीज़ पर ईयर जमा करने हैं ताकि ये अकाउंट सुचारू रूप से चलें। 18 साल के बाद कस्टमर्स के पास या बच्चों के पास ऑप्शन होता है कि उसमें इसको पार्शियल विड्रॉल कर लें और जब बच्चे 21 साल के हो जाते हैं तब ये अकाउंट क्लोज हो जाता है और उनको टैक्स फ्री रिटर्न पूरा दिया जाता है। योजना के लाभ को देखते हुए पुलिस विभाग में तैनात लाभार्थी इंस्पेक्टर रविंद्र राणा ने बताया कि उनकी 2 बेटियां हैं जिनके उज्जवल भविष्य के लिए उन्होंने सुकन्या समृद्धि योजना में दोनों बेटियों का खाता खुलवाया है। सुकन्या समृद्धि योजना बहुत अच्छी योजना है। मेरी 2 बेटियां हैं, मैंने दोनों के नाम से सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अकाउंट खुला रखा है। ये मैच्योरिटी 20 साल के बाद होती है। इसमें बच्चों की भविष्य के लिए बहुत अच्छा वो है और बहुत अच्छा इसमें इंटरेस्ट मिल रहा है। अब मैं चाहता हूँ अपने बच्चों के लिए जो बेटियां हैं जिनकी वो सभी सुकन्या समृद्धि योजना के तहत ये खाता खुलाते रहें। एक अन्य लाभार्थी राकेश तिवारी ने बताया कि जब उन्हें इस योजना की जानकारी मिली तो उन्होंने भी बैंक में अपनी बेटी का सुकन्या समृद्धि खाता खुलवाया है। बच्चों के लिए तो बहुत अच्छी, जिसके पास बेटियां हैं उसके लिए बहुत अच्छी योजना है, क्योंकि हम कंटिन्यूसली इतने समय तक पैसा शायद रेगुलर जमा ना कर पाएँ, लेकिन इस योजना के माध्यम से लगातार बच्ची की शादी होने तक या 18 साल तक ऐसा है हम जमा कर सकते हैं। ये योजना डाकघर और बैंक दोनों में संचालित की जा रही है। बेटी के उज्जवल भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए अभिभावकों के द्वारा इस योजना को काफी पसंद किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रदेश में 15 दिसंबर तक कोविड वैक्सीनेशन की 100% दूसरी डोज लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। देहरादून में आयोजित कोविड वैक्सीन मेला मेगा लकी ड्रॉ कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि दीपावली के बाद घर घर जाकर लोगों को टीके लगाए जाएंगे। देखिए, निश्चित रूप से पहले देश के अंदर बहुत सारे नेताओं ने, आप सब लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे नेताओं ने वैक्सीन के लिए तमाम प्रकार की भ्रांतियां फैलाने का काम किया। आज देश आगे आ रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हो गया है। उत्तराखंड के अंदर 100% पहली डोज का वैक्सीनेशन हो गया है। दूसरी डोज का भी 50% से ज़्यादा वैक्सीनेशन हो गया है। आज का जो मेगा लकी ड्रॉ है, उन लोगों को जो प्रतिभागी इसमें आए हैं, जिनको हम लोगों ने अभी अपने हाथों से प्रोत्साहन किया है, पुरस्कार दिया है, वो निश्चित रूप से आगे आकर हम लोगों ने 15 दिसंबर तक 100% जो है दूसरी डोज का भी वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा है, उसको भी हम लोग पूरा करेंगे। इस अभियान में लगे हुए मैं सभी स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाले सभी जितने भी स्वास्थ्यकर्मी हैं, उन सभी का मैं अभिनंदन करना चाहता हूं। साथ में जितने भी लोगों ने, जितने विभागों ने, उन सबका सहयोग किया है। दुर्गम और कठिन परिस्थितियों में, भौगोलिक परिस्थितियां हमारे राज्य की अलग अलग हैं और घर घर जाकर हम लोग दीपावली के बाद घर घर जाकर जो है वैक्सीनेशन का काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोरोना महामारी से लोगों के जीवन को बचाने के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास किया गया है। संभावित तीसरी लहर का सामना करने के लिए भी प्रभावी प्रयास किए गए हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 11 सरकारी और 26 निजी लैब हैं। पर्याप्त मात्रा में आईसीयू बेड, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर, अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट के साथ ही बच्चों के लिए नीकू और पीकू वार्ड तैयार किए गए हैं। कार्यक्रम में जिलाधिकारी ने बताया कि दूसरी डोज लगाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मिनी और मेगा लकी ड्रॉ कार्यक्रम चलाया गया। कि त्योहार का सीजन अभी आ रहा है, त्योहार के सीजन के दौरान
लोग एक दूसरे से ज़्यादा संपर्क में रहते हैं, बाहर आते हैं शॉपिंग करने, एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं। और ऐसे सिचुएशन में अगर किसी ने अगर सेकेंड वैक्सीनेशन अगर नहीं लिया है तो अपने आप को तो रिस्क में डाल ही रहा है, साथ साथ जहाँ जहाँ वो विजिट कर रहा है उनको भी रिस्क में डाल रहा है। तो इसी को जो है, इसी के मद्देनजर हमने सोचा कि क्यों ना जनता को आकर्षित करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए हम एक मेगा लकी ड्रॉ का आयोजन करें और मिनी लकी ड्रॉ भी हमने किया है। तो काफ़ी आकर्षक प्राइसेस हमने रखे थे, इसकी वजह से जो है जनता की भागीदारी काफ़ी अच्छी रही। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा है कि प्रदेश में अब मोतियाबिंद और डायबिटीज का इलाज निःशुल्क किया जाएगा। मोतियाबिंद का इलाज हमारे राज्य में अब फ्री में होगा। 1 लाख लोगों के चश्मे वितरण भी फ्री में किए जाएंगे। हर विधानसभा में और हर ब्लॉक में अब आरोग्य मेले लगाए जाएंगे ताकि लोगों को कोई दिक्कत न आए। दूसरा, जो डायबिटीज के बीमार हैं उनका भी फ्री में इलाज सबका किया जाए। इसी के साथ आज के समाचार यहीं समाप्त हुए। नमस्कार।